तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि CSS में पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है और उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद AK। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बना ली है tutorial28.html के नाम से, और मैंने इसमें थोड़ा सा काम किया है, यानी कि बॉयलर प्लेट ऐड कर दिया, उसमें टाइटल भी दे दिया है मैंने, और स्टाइल टैग का यूज़ किया है क्योंकि हम इंटरनल CSS का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने हेड टैग में इसका यूज़ किया है। और थोड़ी सी मैंने स्टाइलिंग कर दी है, यानी कि काम मैंने किस तरह से किया, एक मैंने डिव लिए, उसको क्लास दे दी कंटेनर, और 4 डिव लिए हैं मैंने, और उनको मैंने सेम क्लास दिए बॉक्स, और ID दे दी अलग अलग, यानी कि बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4 के नाम से। ठीक है, उसमें मैंने थोड़ा सा टैक्स लिख दिया, और इसमें मैंने स्टाइलिंग किस तरह से की है मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ किया है, और उसमें मैंने क्या किया, मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स साइजिंग आपको पता है कि हम किस लिए देते हैं और क्यों हम इन्हें देते हैं, तो इसको मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैंने इन प्रॉपर्टीज़ का क्यों यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, कंटेनर को बैकग्राउंड कलर दिया, बॉर्डर दे दिया, जस्ट इतना काम किया। और उसके बाद बॉक्स क्लास, क्योंकि सेम बॉक्स मुझे एक जैसे जो उसके ऊपर काम करना है, तो इसलिए मैंने क्लास दी है, तो उसमें मैंने विड्थ हाइट सेट कर दिया 100 पिक्सल, बॉर्डर दे दिया और मार्जिन दे दिया। ठीक है, तो अभी इसको अगर मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊं तो इसका रिज़ल्ट इस तरह से शो हो रहा है, यानी कि मेन कंटेनर जो मैंने लिया और उसको मैंने बॉर्डर दे दिया था 2 पिक्सल का ब्लैक। ठीक है, सॉलिड, उसकी मैंने स्टाइलिंग रखी थी। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डिव 1, डिव 2, डिव 3 एंड डिव 4 इनका सेम साइज़ रखा, और उसके बाद मैंने इन्हें यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, ताकि हमें पता हो कि ये हमारा कौन सा डिव है। ठीक है, अब उसके बाद देखें ये हमें किस तरह से शो हो रहा है, यहाँ पर ये हमें ब्लॉक वाइज शो हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक यहाँ पर हमारे पास ये डिव आ रही है। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मैं इसको इनलाइन करना चाहती हूँ, यानी कि एक साथ ये यहाँ पर मुझे डिव शो हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे इसका डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख दूँगी डिस्प्ले। अब देखें डिस्प्ले के बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूँगी, बट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इस पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, ताकि आप उससे देखिए, यानी कि सीक्वेंस वाइज आप वीडियो को देखिए, ताकि आपको हर वीडियो जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके कि कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह से काम कर रही है। क्योंकि कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं इसमें जो एक दूसरे से लिंक कर रही हैं, यानी कि अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो कि पोजीशन से रिलेटेड है, बट इसमें मैं डिस्प्ले का भी यूज़ कर रही हूँ, इसमें मैं पोजीशन वगैरह का, साथ में मार्जिन, पैडिंग वगैरह का यूज़ कर रही हूँ। तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनको हम किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप सीक्वेंस के साथ वीडियो देखें तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको कर दूँगी इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक जैसे मैं यहाँ करती हूँ, तो आप देखें अब ये क्या हो रहा है, ये मुझे एक साथ यहाँ पर एक ही लाइन में ये शो रही है, बट ये ब्लॉक भी बन गया। ठीक है, इनका यानी कि इनका डिस्प्ले क्या हो गया, इनलाइन ब्लॉक हो गया। इनलाइन और ब्लॉक में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इनलाइन ब्लॉक क्या होता है वो भी बता चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या, मार्जिन मैंने 2 पिक्सल का दे दिया, अगर मैं नहीं देती तो ये एक साइड ज्वाइंट होकर आते हैं। ठीक है, अटैच होते हैं एक दूसरे से। अब मैं क्या करूँगी, देखिए मैंने कहा कि हम पोजीशन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ जो मैंने ID दी है वो इसीलिए दी है कि हम अलग अलग अगर कोई काम करना चाहते हैं अलग डिव पर, तो हम वो इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको पोजीशन अगर देती हूँ, पोजीशन अगर मैंने इसको दे दी रिलेटिव। ठीक है, अगर मैं इसको पोजीशन रिलेटिव देती हूँ तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस वहाँ पर हमारे पास आउटपुट में आएगा। अभी देखें कोई यहाँ पर मेरे पास डिफरेंस नहीं आया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको देती हूँ यहाँ पर, अब देखें पोजीशन के साथ हमारे पास ये फ़ायदा होता है पोजीशन का यूज़ करने का कि हम इस एलिमेंट को टॉप से या राइट से या बॉटम से या लेफ़्ट से जो है वो स्पेस दे सकते हैं, या इसमें कोई भी काम कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, जैसे कि मैंने टॉप से इसको दे दिया, मैं देती हूँ 20 पिक्सल, तो ये टॉप से क्या करेगा, 20 पिक्सल का स्पेस ले लेगा। और मैं एक काम और करती हूँ, मैं इसको लेफ़्ट से भी थोड़ा सा क्या करती हूँ, 34 पिक्सल यहाँ पर दे देती हूँ, तो ये यहाँ से भी स्पेस लेगा। अब हम देखते हैं अब हमारे पास क्या आउटपुट आता है। अब ये देखें इसने टॉप से भी क्या किया, स्पेस लिया, और लेफ़्ट से भी लिया, लेकिन इसने क्या किया, इसके एलिमेंट की जो स्पेस थी, यानी कि ये डिव कहाँ थी मेरी, इस जगह पर थी, तो इस जगह से ये जो है ये स्पेस लेगा, यानी कि टॉप से भी यहीं से ली और लेफ़्ट से भी यहाँ से ली, यानी कि अपनी जो इसकी जगह है उससे ये मूव करेगा। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का कोई काम करना है तो आप उसके लिए पोजीशन क्या यूज़ करेंगे, रिलेटिव। और ये मैंने आपको बता दिया कि टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसके साथ वर्क करेंगी, पोजीशन के साथ वर्क करेंगी। चाहे आप पोजीशन रिलेटिव लें
या एब्सोल्यूट लें या फिक्स्ड लें या आप स्टिकी लें, ठीक है। और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है वो देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ, वो स्टैटिक होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ स्टैटिक का यूज़ करूँगी तो ये पोजीशंस वर्क नहीं करेंगी, ये देखें, ठीक है। तो पोजीशन जो है वो आपको इसकी चेंज करनी ही पड़ेगी जब ये इस तरह से वर्क करेंगे। तो ये थी पोजीशन रिलेटिव। अब देखें, मैं अगर अभी इसको यहाँ से हटा देती हूँ, सॉरी, बल्कि ये नहीं, बल्कि मैं क्या करती हूँ, पोजीशन रिलेटिव की जगह अब मैं क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ एब्सोल्यूट। अब ये मैंने एब्सोल्यूट लिखा और इसमें टॉप से 20 पिक्सल है और लेफ्ट से 34 पिक्सल है। तो अब हम देखते हैं इसमें ये किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर, तो अब ये देखें इसने क्या किया, div 1 है, div 3 है, div 4 है। अब ये अपने पेरेंट के मुताबिक मूव करेगा। इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट है यहाँ पर ये कंटेनर, ठीक है। ये कंटेनर इसका पेरेंट है। ये जो पोजीशन है एब्सोल्यूट, ये अपने पेरेंट के मुताबिक जो है वो मूव करती है, ठीक है। रिलेटिव में क्या था कि उसकी जो स्पेस थी वो उसके मुताबिक जो है वो मूव कर रही थी, यानी कि स्पेस ले रही थी टॉप से लेफ्ट से, या आप राइट या बॉटम जहाँ से भी देंगे उसको, वो वहाँ से स्पेस लेगी। लेकिन जो पोजीशन एब्सोल्यूट होती है वो क्या करती है, वो अपने पेरेंट के मुताबिक जो है मूव करेगा। मैंने टॉप से और लेफ्ट से जो इसको पोजीशन दी तो इसने अपने पेरेंट के मुताबिक जो है मूव करा। देखें, वो अपनी जगह जो उसकी div 2 की जो स्पेस थी उसको उसने छोड़ दिया, बल्कि अब वो अपने पेरेंट के मुताबिक मूव कर रही है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं आपको इसमें टॉप से जो है वो 20 की जगह 50 करके दिखाऊं, तो देखें, ये देखें अब वो कितना स्पेस ले लिया उसने। इसी तरीके से आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से पोजीशन जो है हमारे पास वो एब्सोल्यूट वर्क करती है। अच्छा, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पोजीशन में, रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में उन्हें फ़र्क जो है वो पता नहीं चलता, या उसमें वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप ये बात अगर याद रखेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे, तो फिर आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि पोजीशन रिलेटिव जो है वो अपनी जगह जो है उसकी, यानी कि जो एलिमेंट की स्पेस है उसी के मुताबिक मूव करेगा, जितने आप उसको टॉप या लेफ़्ट या राइट या बॉटम जो भी आप उसे स्पेस देंगे, ठीक है, सॉरी प्रॉपर्टी देंगे। लेकिन अगर पोजीशन एब्सोल्यूट का आप यूज़ करते हैं तो वो अपने पेरेंट के मुताबिक जो है वो मूव करेगा। बस आपने इतना फ़र्क इसका याद रखना है, तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब इतना काम हमने किया, हमने पोजीशन रिलेटिव देख ली, पोजीशन एब्सोल्यूट, और मैंने आपको बता दी बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है, उस पर ये वर्क नहीं करेगा। अब इसके बाद हमारे पास जो पोजीशन आती है, हमने ये सब देख ली। इसके बाद हमारे पास पोजीशन होती है फिक्स्ड, ठीक है। तो पोजीशन फिक्स्ड किस तरह से वर्क करती है हम वो भी देख लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक पोजीशन और होती है, वो होती है स्टिकी। तो जब भी आप पोजीशन का यूज़ करेंगे तो आप इन बाकी की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा यूज़ नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको याद रहे, ठीक है। अगर आप इसके अलावा यूज़ करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगी। मैंने आपको ये काम करके भी दिखा दिया है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ इतना काम कर लिया, बट अगर अब मैं इसको पोजीशन देती हूँ यहाँ फिक्स्ड, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ क्या पोजीशन दे रही हूँ फिक्स्ड, और फिक्स्ड के साथ मैं यहाँ क्या करूँगी, जैसे कि मैंने लिख दिया राइट, और राइट से मैं इसको दे देती हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। अच्छा, जब भी आप पोजीशन देते हैं, मतलब स्टैटिक के अलावा, तो ही आप ये जो है बाकी की पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि टॉप, राइट और बॉटम और लेफ़्ट का, ठीक है। पोजीशन के साथ ही ये यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब अगर हम देखें तो देखें ये राइट से कितना आ गया 5 पिक्सल। 5 पिक्सल इसने यहाँ से क्या किया, स्पेस ले ली और ये यहाँ पर राइट पर मूव हो गया। लेकिन अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ फिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर अभी आपको इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर स्क्रॉल बार होती है, यानी कि मेरे कंटेनर जो है इसकी विड्थ अगर मैं इसकी हाइट अगर मैं ज़्यादा कर देती हूँ अभी यहाँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से इसमें समझ आएगा। मैंने क्या किया, हाइट को मैंने यहाँ लिख दिया 1500 पिक्सल, ठीक है। यहाँ मैंने क्या, कंटेनर की हाइट मैंने क्या कर दी, ज़्यादा कर दी। अब आप इसको जो है इसके ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ आप देखिए, अभी ये div 1, div 3, div 4 यहाँ है, और div 2 को मैंने राइट पोजीशन दी है तो वो राइट पर आ गया। जैसे ही मैं इसे स्क्रॉल करूँगी तो ये यहाँ फिक्स्ड रहेगा, ये देखें। अब ये इस पोजीशन पर फिक्स्ड है। मैंने क्या किया, राइट से 5 पिक्सल उसको दे दिया है, और बाकी ये देखें ये सब मूव कर रही हैं, बट ये मूव नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है, ये देखें, ये इस तरह से ये अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया है। अब फिक्स प्रॉपर्टी जो होती है, जो हमारे ब्राउज़र की जो विंडो होती है उसके मुताबिक काम करती है, ठीक है। ये देखें, ये बात याद रखिएगा कि जो ब्राउज़र है हमारा उसकी मुताबिक ये जो है फिक्स्ड वैल्यू जो है पोजीशन की वो वर्क करती है। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या, अच्छा अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, जैसे कि
मैंने इसको इतना काम किया। मैं इसको बॉटम पर भी ले सकती हूँ, अगर मैं इसे बॉटम पर कर दूँ, सॉरी बॉटम से मैंने इसको क्या किया 15 पिक्सल कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर किया। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या आएगा। अब देखें बॉटम पर क्या आ गया, ये 15 पिक्सल इसने ले लिए यहाँ से, ये देखें अब ये यहाँ फिक्स रहेगा। ठीक है, मैंने 15 पिक्सल लिखा है तो इसने 15 पिक्सल के हिसाब से दिया। आप इसे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसे मतलब ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये देखें वो जो है बॉक्सेस मेरे यहाँ पर वो सब मूव कर रहे हैं, बट div 2 जो है वो फिक्स्ड हो गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अच्छा इसका काम क्या है, ये हम कब यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट पर चैट बोट वगैरह यूज़ करते हैं लोग, यहाँ पर चैट का आइकन बना हुआ आ रहा होता है। तो अभी तो मैंने ये डिव के थ्रू बताया, आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर आइकन ले लें और उसमें क्या होता है फिर उसके मुताबिक यहाँ पर चैट बोट का, या जैसे व्हाट्सएप का नंबर लोग दे देते हैं तो व्हाट्सएप का आइकन आपको यहाँ नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी पोजीशन कौन सी है, अगर हम पोजीशन को देखें यहाँ पर तो हमारे पास अब पोजीशन आती है। मैं इसको भी अभी कमेंट करती हूँ और इसकी पोजीशन को अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम कर देते हैं स्टिकी। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया स्टिकी कर दिया। अब स्टिकी किया है मैंने तो इसको अब मैं टॉप से यहाँ से दे दूँगी ये इस तरह से, सॉरी ये थोड़ा मुझे दोनों को साथ अनकमेंट करना था क्योंकि मैंने साथ में कमेंट कर दिए थे। तो पहले मैं इन्हें अनकमेंट करूँगी, उसके बाद मैं इसको कमेंट कर दूँगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ आए और हमने अब देखते हैं, अब देखें अब ये क्या हुआ। अभी अगर आप इस ब्राउज़र पर इसको चेक कर रहे हैं तो div 1, div 2, div 3 और div 4, लेकिन div 2 क्या हुआ, टॉप से मैंने कितना दिया है इसको 12 पिक्सल, तो ये 12 से इतना आ गया, सॉरी ये टॉप से 12 पिक्सल जो है वो इसने यहाँ पर स्पेस ले ली। लेकिन अगर अब मैं इसको क्या करती हूँ, अब मैं इसको स्क्रॉल बार को मूव करूँगी तो फिर अब आप div 2 को देखिएगा, ये देखें ये div 2 क्या हुआ, ये यहाँ पर स्टिक हो गया। ठीक है, इसने क्या किया, अच्छा इसका क्या काम है कि ये जो है यहाँ पर अपने एलिमेंट के हिसाब से इसको मूव करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर इसने टॉप से जो है यहाँ पर इतनी स्पेस ले ली और ये स्टिक हो गया यहाँ पर, ये देखें। अब इसका काम क्या है, हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं, हम इसे इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे आपने अगर वेबसाइट में अक्सर देखा होगा कि नैव बार जो होती है वो क्या होती है, अपनी जगह पर ही स्टिक रहती है, यानी कि नैव बार जो है यहीं रहेगी और हम जितना स्क्रॉल करते जाएंगे बाकी की जो पेज है, जो इसके सेक्शंस हैं वो हमें दिखते जाएंगे, बट वो स्क्रॉल करते जाएंगे लेकिन नेव बार जो है वो अपनी जगह पर स्टिक हो जाती है। ठीक है, तो उस जगह पर यानी कि इस तरह से हम पोजीशन स्टिकी का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पोजीशंस जो हैं वो वर्क करती हैं। बट एक बात याद रखिएगा, पोजीशंस के साथ ही आप टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। जब तक आप पोजीशन इसको नहीं देंगे तो ये आप इनका यूज़ नहीं कर सकते। अब चाहे वो आप पोजीशन में स्टैटिक के साथ ही वर्क नहीं करेगा, बट पोजीशन आप रिलेटिव दें, एब्सोल्यूट दें या फिक्स्ड दें या फिक्स्ड दें या फिर आप स्टिकी दें तो इनके साथ ये वर्क करेंगी। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा ये। और टॉप से हम लोगों ने देख लिया कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, एब्सोल्यूट का क्या काम है, रिलेटिव का क्या काम है, ये सब हम लोगों ने देख लिए। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में अगर आपने पोजीशन का यूज़ करना है, यानी कि आप एलिमेंट को अपनी ही जगह से, यानी कि एलिमेंट की जो अपनी स्पेस है उससे अगर आप मूव करना चाहते हैं तो आप रिलेटिव का यूज़ करेंगे। अगर आप पेरेंट के मुताबिक उसको मूव करना चाहते हैं तो आप एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा फिक्स्ड का हम किस तरह से यूज़ करेंगे, स्टिकी को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये सब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ चेक कर ली हैं, यानी कि सीख ली हैं। तो इस तरीके से आप इनका काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि CSS में पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है और उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसकी कौन कौन सी वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है और मुझे बहुत खुशी होती है। और वीडियोस को आप लाइक करते हैं तो भी मुझे बहुत खुशी होती है। तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में एक बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको मैन्युअली सर्च नहीं करना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।